खसी को भी एक बार काट के ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन एक महिला को, एक बच्ची को रेत रेत कर मारना कौन सी बड़ी अपराध की थी? वो बच्ची का क्या गुनाह था? उस परिवार वालों से सवाल पूछा जाए ना कि अगर तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा हो तो तुमको कैसा लगेगा? मिथिलेश नाम के जो पत्रकार है, उनकी बहन प्रभावती को हंसुआ से गला रेत कर मार दिया गया है और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रहा है। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े पत्रकार जो है इस मामले पर बोलने में मौन है। आखिर में एक पत्रकार के बहन को उसके ससुराल वाले गला रेत के मार देते हैं, लोग न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आता है? क्या ऐसा है कि महिला जो है कमजोर हो गई है? महिलाओं को दहेज देकर पहले शादी किया जाता है और दहेज की प्रताड़ना जो है उस बहू को, उस लड़की को सहना पड़ता है और बाद में उस दहेज के कारण लड़की को अपना जान भी देता है। हमारे साथ आयरन लेडीज है, हम इनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर में समाज से दहेज नाम का जो दानव है ये कब भागेगा, और जो मिथिलेश है, उस पत्रकार मिथिलेश है, उनकी बहन को आखिर में न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूर्णिमा जी, आपको क्या लग रहा है कि एक पत्रकार के बहन को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। एक आम जनता की बहन बेटी को न्याय मिलना चाहिए, तो वो तो पत्रकारिता करते हैं जी। बिल्कुल मिलना चाहिए और निष्पक्षता से मिलना चाहिए जी। जिस प्रकार से आयरन लेडी जो है रसकौल के लोगों के लिए लड़ती है, रसकौल के महिलाओं के लिए लड़ती है, क्या हरसिद्धि का जो मिथिलेश है उनकी बहन प्रभावती के लिए आप लड़िएगा कि नहीं? बिल्कुल लड़ूंगी जी, क्योंकि बिहार की बच्ची है, हमारे जिले की बच्ची है, हमारी पड़ोस की बच्ची है, तो माँ बेटी बहन की लड़ाई तो हमेशा से लड़ती आ रही हूँ। क्षेत्र कोई हो, अगर उसके साथ अपराध हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, मैं लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हूँ और लड़ती हूँ और लड़ती रहूँगी। क्या पूर्णिमा भारती ऑन कैमरा वादा कर सकती हैं कि आप महिलाओं के लिए हमेशा लड़ती रहिएगा? बिल्कुल, जब तक जिंदा हूँ मैं महिलाओं के लिए क्या, किसी के साथ गलत होगा उसके साथ लड़ने के लिए। महिला अबला होती हैं, इसलिए महिलाओं का थोड़ा जोर तोड़ से लड़ती हूँ। अगर किसी गरीब तबके का पुरुष का ही अगर कोई मामला हो तो क्या मैं नहीं लड़ूंगी? सारे पीड़ित परिवार का मामला मैं देखती हूँ और लड़ती हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगी तब तक लड़ूंगी। पूर्णिमा जी, एक बात बताइए, महिला होने के नाते आप दर्शकों को भी बताइएगा, जो लड़की वीडियो देख रही है उनको भी आप बताने की कोशिश कीजिए कि क्या दहेज लेना और देना सही है या पाप है? आखिर में दहेज क्यों लिया और दिया जाता है? देखिए, दहेज लेना भी अपराध है, दहेज देना भी अपराध है, और दहेज कहीं ना कहीं लेने वाले भी गुनहगार हैं, लेने वाले से ज्यादा गुनहगार देने वाले हैं। अभी आप ये लड़की का प्रभावती का खबर मिल रहा है कि एक मतलब खेत कोड़ने वाले, चलाने वाले, मैंने किसान टाइप के लड़के के साथ शादी किया जा रहा है और 15 लाख रुपया दिया जाता है। 15 लाख का दहेज दिया जाता है और उसके बाद शोषण कर करके क्या कुछ नहीं दिया। हम अपने बच्ची को स्वेच्छा से गिफ्ट दे सकते हैं। जब बिहार में दहेज बंद है तो दहेज प्रथा के विरोध में क्यों दहेज देता लोग? तो पहला अपराध तो बेटी का बाप ही करता है। क्या तो हम डॉक्टर इंजीनियर से शादी कर लेंगे हम चुपके से? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जब लड़की के बाप ही है। और सरकारी नौकरी चाहिए, उसका स्टेटस क्या, उसका खानदान क्या है, उसकी क्षमता क्या है और उसका समाज में पहचान क्या है, ये कोई नहीं देखता। नौकरी चाहिए, ले जाए, सरकारी नौकरी होना चाहिए। अब बच्ची को ले आकर मार के फेंक दे। आम जनता की माँ बेटी बहन के साथ ऐसा हो रहा है तो हम रोड पे तत्पर होते हैं। एक पत्रकार के साथ, एक पत्रकार की बहन जो आवाज़ बनता है आम जनता का, अगर एक पत्रकार आप जैसे लोगों के साथ कोई घटना घट रहा है तो फिर किसको कौन सुरक्षा देगा? ये बहुत निंदनीय है, बहुत चिंतनीय है। तो कहने का मतलब, पत्रकार साहब का मैं न्यूज़ देखी हूँ, बच्चा हतोत्साहित होके वो बोल रहे हैं कि हमारा कोई आवाज़ नहीं बना। मैं दावा करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि आपका आवाज़ बनूंगी, आपका कदम से कदम मिलाकर आपका साथ दूंगी, आपकी बहन का न्याय दिलाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करती हूँ कि मैं आपके हर कदम प्रयास करूँगी कि जो प्रभावती मरी हैं
इन अपराधियों को सजा हो ताकि उनकी आत्मा को शांति हो। आखिर वर्तमान समय में देखा जाए या प्राचीन काल से भी देखा जाए, महिलाओं लड़कियां ही दहेज के हत्या क्यों चढ़ जाती है, उनका जो है शोषण क्यों होता है, गला घोंट के फांसी लगा के आग में झोंक कर पेट्रोल छींट के क्यों मार दिया जाता है? देखिए मेरा समाज भी कुछ ऐसा है ना जी। बच्ची अगर दुखी होकर मायके आती है तो समाज का लोग बच्ची को गलत लगाता है जी। और वही बच्ची जब जान से मारी जाती है, फांसी लगाया जाता है, उसकी गला रेत की हत्या होती है, उसको जिंदा जलाया जाता है, काटा जाता है, फेंका जाता है, तब समाज चुपकी लगा के जैसे अभी लगा दिया जी। आम जनता चुपकी लगाए तो लगाए। एक पत्रकार छोटा, पत्रकार का कोई छोटा बड़ा गरिमा नहीं होता है, महिला का कोई वो नहीं है, सब एक समान है। तो एक पत्रकार के बहन के साथ घटना घटा, इतने सारे सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, इतने आपके टीवी चैनल के पत्रकार हैं, कहाँ गए, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? जी, मेरा ये मानना है, क्या वो पत्रकार पैसा नहीं देगा इसलिए आप लोग नहीं छापेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जी। तो मेरा ये मानना है कि काफ़ी निंदनीय है और पत्रकार हतोत्साहित इसलिए हैं कि अपने घर में डॉक्टरी काम नहीं करता। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उस पत्रकार भाई मिथिलेश जी को मैं वादा करती हूँ कि हमारी जहाँ आपकी आवश्यकता हो बेशक आप मुझे बुला सकते हैं और मैं आपके लिए 24/7 24 घंटा तैयार हूँ आपको न्याय दिलाने के लिए। जी, अभी जिस प्रकार से मिथिलेश के बहन के साथ जो पत्रकार हैं और उनके बहन के साथ दरिंदगी हुई है, हंसुआ जो धान गेहूं काटा जाता है उससे गला रेत के मार दिया जाता है, कितना निंदनीय है। जरा सा गौर कीजिए इस बात को कि मतलब खांसी को भी एक बार काट के ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन एक महिला को, एक बच्ची को रेत रेत कर मारना कौन सी बड़ी अपराध की थी? वो बच्ची का क्या गुनाह था? उस परिवार वालों से सवाल पूछा जाए ना कि अगर तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा हो तो तुमको कैसा लगेगा। फर्क इतना है कि जब बेटियां बहू बन के किसी के घर में जाती है तो वो बहू बना लेते हैं, क्यों नहीं उसे अपनी बेटी मानकर उसके पीड़ा को अपना पीड़ा समझते हैं तो घर में भी कलह नहीं होगा जी। और दूसरी बात है कि आज जो बच्चियां हमारी हत्या की शिकार हो रही हैं, साजिश की शिकार हुई है, इससे भी वंचित हो जाती है, क्योंकि बेटी से बढ़कर बहू होती है। बेटी तो करके ससुराल चली जाती है, बुढ़ापा की लाठी बहू होती है। इस बात को ससुराल वाले क्यों नहीं समझ पाते हैं? अगर अपनी बेटी गलती कर रही है तो माफ़ी हो सकता है। अगर बहू कुछ ऐसा कर रही है तो उसके पेरेंट्स को बुला के उसके घर भेज दे। ज़्यादा डिस्टर्ब है तो 2 महीना 3 महीना के लिए मायके छोड़ दे, फिर सुधार करेगी, उसके समाज को बिठाएंगे, वो डांटेंगे, अरे नहीं सुधरेगी तलाक कर देंगे। हत्या क्या होता है? जी। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा मामला ये है कि बुलेट देने का जो बात हुई थी, अब लड़का कह रहा है कि हमको बुलेट नहीं, हमको 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ बिल्कुल, 4 चक्का पे बैठा के। अब ऐसे लोगों के साथ वो देखिए, हम तो प्रशासन से आग्रह करेंगे कि अविलंब उन लोगों की अरेस्टिंग हो जी, पूरे परिवार की, क्योंकि घर में अगर हत्या हो रही है तो जिम्मेवार परिवार भी है और पूरे परिवार की अरेस्टिंग हो ताकि जल्द से जल्द उन परिवार वालों को लगे कि अब तो बेटी चली गई, शांति मिले, उस बच्ची की आत्मा को शांति। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो साल भर का लड़का है, उसका क्या दोष? उसने अपने माँ को खो दिया। बोलिए उस अब लोग क्या दे सकते हैं जो उसकी माँ आएगी? और 2 साल ही 15 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया बेटा का कीमत है जी, जो दे के बेटी के बाप खरीद लेते हैं। लेकिन वही घर में जब उस बेटी की हत्या होती है, उन बाप से पूछिए, उस साले पति से पूछिए कि अब उसके हत्या का कितना हो सकता है, निदान कैसे होगा? नहीं, उस हत्या का कीमत तुम लोग कितना लगा सकते हो जी? उस बच्चे की माँ कहाँ से ला सकते हो जी? तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कुछ ना कुछ जिम्मेवार लड़की पक्ष भी है और लड़का पक्ष का तो समझिए दहेज प्रथा बंद हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 योजना में दहेज प्रथा है, ये जानते हुए भी लोग दहेज देते। अरे यार शादी लगाइए, जहाँ लिखा होगा वहाँ होगा, अगर नहीं हो रहा है तो आपको पसंद है तो प्रशासन का सहारा लेकर उस घर को
कीजिए कि मुख्यमंत्री जी का 7 योजना में दहेज प्रथा बंद है, ये लड़का हमको पसंद है और लेकिन हम दहेज में आ नहीं सक रहे, लोग शादी नहीं कर रहे। 1-2 आदमी ऐसा करेगा तो नीतीश जी का फेलियर है। तो फेलियर कौन बना रहा है? चुपके से पैसा दे रहे हैं, उस समय कोई नहीं जान रहा है। मामला जब हत्या में चल जा रहा है, जब बिगड़ जा रहा है, जब बच्ची को छोड़ा जा रहा है, तब दहेज प्रथा सामने आ रहा है, तब डॉडी एक्ट का केस हो रहा है। तो गुनहगार लड़का वालों से कम लड़की वाले नहीं। लेकिन उस पत्रकार का क्या दोष जो अपने बहन के न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और लोगों को अनुरोध कर रहा है कि आप मेरी आवाज बनिए, हमको न्याय दिलाइए, उस पत्रकार का क्या दोष? कोई गुनाह नहीं है। देखिए आज के डेट में है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना चुंग के कौगा मोती खाएगा। जो भ्रष्ट होगा वो इस संसार में सुखी संपन्न होगा, जो अच्छा होगा उसके साथ यही होगा जो पत्रकार के बहन के साथ हुआ। तो दर दर भटकने का कारण हरिश्चंद्र भटके थे, राम भटके थे, इतिहास है। लेकिन सत्य परेशान हुआ, लास्ट में पराजित नहीं हुआ। जरूर। आज पत्रकार महोदय की बहन चली गई, हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन लड़ाई लड़के उन लोगों को सजा करवा के उस बच्ची का आत्मा का शांति जरूर करवा सकते। इतना हम लोग कर सकते। हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस प्रकार से मिथिलेश पत्रकार हरसिद्धि के और उनके बहन का दर्दनाक हत्या कर दिया गया, आप कितना सहयोग करने वाली है? क्या परिवार से मिलकर न्याय की बात करेंगे? बिल्कुल मैं कल आ रही हूँ और आप लोगों को सांत्वना दूंगी। आपकी बहन नहीं दे सकती हूँ, आपकी बेटी नहीं दे सकती हूँ, उस बच्चे की माँ नहीं दे सकती हूँ, बट आप लोगों से मिल के एक हिम्मत दे सकती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। और बिल्कुल हतोत्साहित मत हुइए, जो होना था हो गया। एकदम तत्पर होकर लड़ाई लड़ना है ताकि उन परिवार वालों को सज़ा मिले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहती हूँ कि किसी को कोई लड़का पसंद है और दहेज मांग रहा है, रिकॉर्ड करके प्रशासन को दीजिए कि यह लड़का पसंद है, शादी करने को तैयार है, लेकिन दहेज के कारण मेरा शादी कट रहा है। प्रशासन का हेल्प लेके उसी लड़का के साथ शादी कीजिए जो पसंद है। चुपके से दहेज लेना देना आप लोग बंद कीजिए, तभी जाके हत्या बंद होगा, वरना बंद नहीं होगा। तो दर्शकों देख रहे थे जैसा कि हमारे वीडियो में पूर्णिमा भारती हमारे साथ है, और जिस प्रकार से हरसिद्धि थाना क्षेत्र में जो मिथिलेश पत्रकार है उनके बहन को जो है हंसुआ से गला रत के मार दिया गया, उसके न्याय के लिए पूर्णिमा भारती खड़ा हो चुकी है। आयरन लेडी जो है अब इस मामले में आ चुकी है और हो सकता है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले का तहकीकात करके हमारे मिथिलेश भाई या पत्रकार उनके बहन को न्याय जरूर देंगे। और आप सबों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जितना हो सके पत्रकार मिथिलेश का आप लोग मदद जरूर कीजिए। बाकी हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको और अपडेट लेके आ रहे हैं। जी चलिए, आप बात की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे पत्रकार भाई के लिए आप आवाज बने और पत्रकारों के तरह मुंह देखकर पत्रकारिता करने का काम नहीं किए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत आगे बढ़िए, ये मेरी शुभकामना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। कितना मिनट का हो?